हेलो स्टूडेंट, आप सभी का ERD के स्टडी टाइम्स में स्वागत है। आज हम जानेंगे एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन के बारे में। एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन कितने होते हैं उनके बारे में जानेंगे। इससे पहले मैंने जो वीडियो बनाया है सॉल्यूशन पे, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। आप लोग ज़रूर इस वीडियो को देखने के बाद ज़रूर उस वीडियो को देखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो हम पढ़ेंगे एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है। इससे पहले हम कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन जान चुके हैं। एक्सप्रेसिंग ऑफ कंसंट्रेशन होता है मास परसेंटेज, जिसको हम वेट बाय वेट भी बोलते हैं। एक होता है वॉल्यूम परसेंटेज, जिसको वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज भी बोल सकते हैं। मास बाय वॉल्यूम होगा परसेंटेज, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, ठीक है। और पार्ट्स पर मिलियन, फिर मोल फ्रैक्शन, मोलालिटी, नॉर्मेलिटी, फॉर्मेलिटी। पहला नंबर है हमारा मास परसेंटेज, वेट बाय वेट, ठीक है। वेट बाय वेट किसको कहते हैं कि कोई भी सॉल्यूशन है, 100 ग्राम सॉल्यूशन में जो हमारा सॉल्यूट प्रेजेंट होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, मास परसेंटेज निकालते हैं, ठीक है। क्या बोलेंगे मास परसेंटेज को? इट इज़ डिफाइंड एज द मास ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड मास परसेंटेज, ठीक है। मास परसेंटेज का फॉर्मूला होता है मास परसेंटेज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। ये हमारा क्या होगा, मास परसेंटेज होगा। जैसे एग्जांपल से कि कोई सॉल्यूशन है, इस वेसल में क्या है कि ये सॉल्यूशन है, कोई सॉल्यूशन है। इस सॉल्यूशन 100 ग्राम मान लेते हैं, कोई सॉल्यूशन है। 100 ग्राम सॉल्यूशन में मान लेते हैं इसमें H2SO4 प्रेजेंट है, मान लेते हैं 10%, ठीक है। 10% सॉल्यूशन क्या है कि हमारा H2SO4 प्रेजेंट है 100 ग्राम सॉल्यूशन में, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं कि ये जो 10% H2SO4 है, 10 ग्राम H2SO4 प्रेजेंट है 100 ग्राम सॉल्यूशन में। इसी को हम क्या बोलेंगे, मास परसेंटेज। क्या बोलेंगे, मास परसेंट। मतलब 100% सॉल्यूशन में हमारा H2SO4 10% प्रेजेंट है। इसका मतलब क्या बोल सकते हैं कि 100 ग्राम सॉल्यूशन में 10 ग्राम H2SO4 प्रेजेंट है। चलिए आगे जानते हैं वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। जिस तरह मास बाय मास होता है, उसी तरह हम क्या बोल सकते हैं, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम को भी डिफाइन कर सकते हैं। क्या बोलेंगे कि वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, इट इज़ डिफाइंड एज द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 मिलीलीटर ऑफ सॉल्यूशन। 100 मिलीलीटर ऑफ सॉल्यूशन। जैसे मान लेते हैं कि ये हमारा कोई सॉल्यूशन है, हंड्रेड मिलीलीटर सॉल्यूशन है, ठीक है। इसमें H2SO4 प्रेजेंट है, ठीक है। ये 100% सॉल्यूशन में हमारा मान लेते हैं कि 100% सॉल्यूशन में हमारा मान लेते हैं कि 10% क्या प्रेजेंट है, H2SO4 प्रेजेंट है। तो हम क्या बोलेंगे कि 100 मिलीलीटर H2SO4 सॉल्यूट प्रेजेंट है, 10 मिलीलीटर H2SO4 प्रेजेंट है। 10 मिलीलीटर कितना प्रेजेंट है, 10 मिलीलीटर H2SO4 प्रेजेंट है 100 मिलीलीटर सॉल्यूशन में। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन मिलीलीटर में, ठीक है, इनटू 100, इनटू क्या होगा 100। ये क्या हो जाएगा हमारा वॉल्यूम परसेंटेज, ठीक है। मीन्स क्या हुआ कि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml इंटू 100 हमारा निकल जाएगा वॉल्यूम परसेंट किसी भी सॉल्यूट का, ठीक है। आगे है मास बाय वॉल्यूम। मास बाय वॉल्यूम, मास बाय वॉल्यूम क्या बोलेंगे, ठीक है।
इट इज़ डिफाइंड एज मास ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 मिलीलीटर ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, मतलब क्या हुआ कि हमारा कोई भी सॉल्यूशन है, कोई भी सॉल्यूशन है, इस 100 मिलीलीटर का कोई सॉल्यूशन है, ठीक है, या 100% ये हमारा कोई क्या चीज़ है, सॉल्यूशन है, इसमें मान लेते हैं कि ग्लूकोज प्रेजेंट है। ठीक है, 15% ग्लूकोज है, 15% ग्लूकोज है, तो हम क्या बोलेंगे कि 15 ग्राम ग्लूकोज प्रेजेंट है 100 मिलीलीटर सॉल्यूशन में। 100 मिलीलीटर सॉल्यूशन में कितना प्रेजेंट है हमारा, 15 ग्राम ग्लूकोज प्रेजेंट है। क्या होगा इसका फॉर्मूला, क्या होगा, मास बाय वॉल्यूम का, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज का, मास ऑफ सॉल्यूट, या बोल सकते हैं सॉल्यूट मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100 इंटू 100। सॉल्यूट मास, मास ऑफ सॉल्यूट या मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100 हमारा क्या होगा, मास बाय वॉल्यूम परसेंट, इससे हम कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, आगे हमारा पार्ट्स पर मिलियन, आगे क्या है हमारा, पार्ट्स पर मिलियन। चलिए आगे समझते हैं पार्ट्स पर मिलियन क्या होता है, इसको हम ppm भी बोलते हैं। आगे हमारा है पार्ट्स पर मिलियन। पार्ट्स पर मिलियन क्या होता है कि मास जो होता है, मास ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट होता है 10⁶ ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। मतलब कि कोई भी हमारा सिटी है, सिटी में जो भी पॉल्यूशन होता है हम इसी के आधार पे, हम पार्ट्स पर मिलियन के आधार पे ही मेजर करते हैं। इसी के आधार पे ही हम क्या करते हैं कि सिटी का जितना भी पॉल्यूशन होता है, जो भी जैसे दिल्ली वगैरह में हो गया, जो भी पॉल्यूट होता है, तो हम उससे मेजर जो करते हैं पॉल्यूशन का, पार्ट्स पर मिलियन में ही मेजर करते हैं। क्या बोलते हैं, इट इज़ डिफाइंड एज मास ऑफ सॉल्यूट या क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 10⁶ ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, 10⁶ ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। तो क्या होगा कि मास पार्ट्स पर मिलियन जो होगा ppm, जो होगा मास ऑफ सॉल्यूट, ppm क्या होगा हमारा, मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू 10⁶, यही हमारा क्या होगा, पार्ट्स पर मिलियन। एक बार और समझ लीजिए, ठीक है, पार्ट्स पर मिलियन क्या बोलते हैं, हमारा जो 10⁶, ठीक है, जो 10 मिलियन जो होता है, सॉरी 1 मिलियन, ठीक है, 1 मिलियन, ठीक है, 1 मिलियन जो हमारा सॉल्यूशन प्रेजेंट होगा, 1 मिलियन कितना, 10⁶ ग्राम, ग्राम में, ठीक है, 1 मिलियन ग्राम में, 1 मिलियन ग्राम में, ठीक है, 1 मिलियन ग्राम में हमारा जो सॉल्यूट प्रेजेंट होगा उसी को हम क्या बोलेंगे, पार्ट्स पर मिलियन। ठीक है, 1 मिलियन ग्राम सॉल्यूशन में, 1 मिलियन ग्राम सॉल्यूशन में जो हमारा सॉल्यूट प्रेजेंट होगा उसी को हम क्या बोलेंगे, पार्ट्स पर मिलियन। पार्ट्स पर मिलियन का फॉर्मूला क्या होगा, मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इन ग्राम इंटू 10⁶। हम क्या करेंगे, पार्ट्स ऑफ पर मिलियन किसी भी सॉल्यूट का मेजर कर लेंगे कि उस पूरे सॉल्यूशन में 10⁶ ग्राम सॉल्यूशन में कितना सॉल्यूट प्रेजेंट है। आगे हम बात करते हैं मोल फ्रैक्शन के बारे में। मोल फ्रैक्शन होता है कि किसी भी, जैसे कोई सॉल्यूशन है, यह हमारा वाटर हो गया, इसमें हम डाल दिए इथेनॉल, डाल दिए C2H5OH डाल दिए, ठीक है, और कोई दूसरा सॉल्यूशन डाल दिए इसमें, मान लेते हैं कि मोल फ्रैक्शन क्या होगा, जिसे हम मिथेनॉल का निकालेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वन कंपोनेंट टू दी सम ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल कंपोनेंट प्रेजेंट इन सॉल्यूशन इज कॉल्ड मोल फ्रैक्शन, इज कॉल्ड मोल फ्रैक्शन। तो हम मोल फ्रैक्शन, जैसे हमको मिथेनॉल का निकालना है तो इसको काई से डिनोट करते हैं, C2H5OH हो जाएगा ये हमारा, इसका मोल फ्रैक्शन, ठीक है। क्या लिखेंगे, इसका नंबर ऑफ़ मोल लिखेंगे, नंबर ऑफ़ मोल C2H5OH
इथेनॉल का डिवाइडेड बाय टोटल इसका नंबर ऑफ मोल प्लस इसका नंबर ऑफ मोल प्लस इसका नंबर ऑफ मोल, तो नंबर ऑफ मोल C2H5OH प्लस नंबर ऑफ मोल्स C3OH प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O। फिर से समझिए, नंबर ऑफ मोल्स हम जिसका निकालना होगा उसका क्या करेंगे, सॉरी मोल फ्रैक्शन जिसका निकालना होगा, जैसे मान लेते हैं मिथेनॉल का निकालना होगा तो उसका नंबर ऑफ मोल डिवाइडेड बाय टोटल प्रेजेंट इन सॉल्यूशन का नंबर ऑफ मोल्स। जैसे यहाँ हम इथेनॉल का नंबर ऑफ मोल फ्रैक्शन निकाले, इथेनॉल का क्या निकाले, मोल फ्रैक्शन, तो इसका नंबर ऑफ मोल डिवाइडेड बाय सॉल्यूशन में जितना प्रेजेंट था मॉलिक्यूल या कंपोनेंट, उस सब का नंबर ऑफ मोल्स का सम को लिख देंगे। ठीक है, इसी को हम क्या बोलते हैं, मोल फ्रैक्शन। ठीक है, कितना नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट है इथेनॉल का एज कंपेयर टू टोटल सॉल्यूशन, यही हमारा क्या हो जाएगा, मोल फ्रैक्शन। ठीक है, आगे बात करते हैं हम मोलारिटी के बारे में। आगे बात करते हैं हम मोलारिटी के बारे में। मोलारिटी क्या होता है, मोलारिटी क्या होता है, मोलारिटी को हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे कि इट इज़ डिफाइंड एज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड मोलारिटी। इट इज़ डिनोटेड बाय कैपिटल M। इट इज़ डिनोटेड बाय कैपिटल M। मोलारिटी मीन्स क्या होगा कि कोई भी सॉल्यूशन है, ये वाटर का मान लेते हैं सॉल्यूशन है, 1 लीटर क्या है, वाटर है, प्रेजेंट है। इसमें हम क्या किए कि इसमें इथेनॉल को ऐड कर दिए, इथेनॉल को क्या किए, इसमें ऐड कर दिए। तो मोलालिटी क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स जो प्रेजेंट होगा, नंबर ऑफ मोल्स इसका इथेनॉल का जो नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट होगा 1 लीटर सॉल्यूशन ऑफ वाटर में, इसी को हम क्या बोलेंगे, मोलारिटी बोलेंगे। क्या बोलेंगे, मोलारिटी। मोलालिटी क्या होता है कि नंबर ऑफ मोल्स जो सॉल्यूट का प्रेजेंट होता है इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट, उसी को हम क्या बोलते हैं, मोलालिटी। फिर से समझिए, नंबर ऑफ मोल जो सॉल्यूट प्रेजेंट होता है 1 kg सॉल्वेंट में, 1 kg सॉल्वेंट में जो हमारा नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट होता है उसी को हम क्या बोलते हैं कि मोलालिटी बोलते हैं। आइए जानते हैं फिगर से। मान लेते हैं कोई सॉल्यूशन है, वाटर का सॉल्यूशन है, इसमें प्रेजेंट है हमारा सॉल्वेंट वाटर। ठीक है, और इसमें सॉल्यूट डालें इथेनॉल को इसमें डालें वाटर सॉल्वेंट में, ये हमारा सॉल्यूट है। तो इथेनॉल जो सॉल्यूट है इसका नंबर ऑफ मोल्स जो प्रेजेंट होगा 1 kg सॉल्वेंट में, उसी को हम मेजर करेंगे। क्या चीज़ मेजर करेंगे, हम क्या बोलेंगे उसको, कंसंट्रेशन जो मेजर करेंगे उसको हम क्या बोलेंगे, मोलालिटी। मतलब नंबर ऑफ मोल जो इथेनॉल का जो प्रेजेंट होगा 1 kg सॉल्वेंट वाटर में, उसी को हम क्या बोलेंगे, मोलालिटी। वैसे ही कंसंट्रेशन को क्या बोलेंगे, मोलालिटी। इसको डिनोट करते हैं स्मॉल m के साथ, ये टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं होता है। ठीक है, आगे हम जानेंगे, इसका फार्मूला जानते हैं, मोलालिटी का पहले फार्मूला जान लेते हैं। मोलालिटी स्मॉल m जो होता है, क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg, 1 kg पर kg। 1 kg मास सॉल्वेंट में जो हमारा क्या होगा कि नंबर ऑफ मोल्स सॉल्यूट का प्रेजेंट होगा। ठीक है, उसी को क्या बोलेंगे, मोलालिटी बोलते हैं। फार्मूला क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg। ठीक है, इसी को हम क्या बोलेंगे, मोलालिटी बोलेंगे। ठीक है, ये टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं होता। आगे नॉर्मलिटी और फॉर्मेलिटी के बारे अगले वीडियो में जानेंगे।